आज मैं बहुत ही स्पेशल जगह जा रहा हूँ जिसका नाम है ग्रहण। क्या खास बात है इस जगह का? खास बात ये है कि एक तो ये बहुत ही छोटा गांव है। यहाँ केवल 350 लोग ही रहते हैं और केवल 50 से 60 घर है, ओनली 50 to 60 हाउसेस। दूसरा, यहाँ पहुंचने के लिए केवल एक हद तक ही आप गाड़ी से जा सकते हैं, उसके बाद आपको ट्रैक ही करना पड़ेगा। और वही खास बात है इस विलेज का, क्योंकि यहाँ कोई गाड़ी का आपको आवाज ही नहीं सुनाई देगा, क्योंकि गाड़ी कोई यहाँ पहुंच ही नहीं सकती है। और तीसरा रीजन जिसके लिए गांव काफी फेमस है, जो बहुत से लोगों को नहीं पता, और स्पेशलिटी ये है कि यहाँ से आपको मिल्की वे दिखता है। और हार्डली कोई प्लेसेस है इंडिया में जहाँ से आपको मिल्की वे दिख सकता है, एंड दिस इज वन ऑफ दोस प्लेसेस। यस, यू नीड दोस क्लियर स्काईज, बट एटलीस्ट यू कैन सी दैट amazing, unbelievable Milky Way with your naked eyes. तो जब आप कसौल आओ तो यहाँ आना तो आपका डेफिनेटली बनता है। This is one fairy land which you have to visit when you come to कसौल। मैंने गाड़ी से यहाँ तक आ गया, करीबन 7 किलोमीटर का स्ट्रेच मैंने गाड़ी से कवर कर लिया। अब यहाँ से मुझे करीबन 2 घंटे और लगेंगे ऊपर तक पहुँचने में। आप चाहो तो नीचे से आप डायरेक्ट भी आ सकते हो, ट्रैक कर सकते हो, पर उसमें आपको हो सकता है 5-6 घंटे लग जाए, उतना लग जाएगा, 4-5 घंटे भी लग जाएगा कम से कम अगर आप फास्ट वॉक करो तो। गाड़ी से क्या 800 रुपये फिक्स चार्ज है, यहाँ की यूनियन चार्ज है, तो अगर आप शेयर करो तो आपका कम पड़ जाए। पर यहाँ शेयरिंग का वैसे टैक्सी का सिस्टम नहीं, तो आपके साथ कोई हो तभी हो सकता है। इस तरह से रास्ते में आपको कई सारे निशान दिखाई देंगे जिससे आप इजीली ग्रहण तक पहुंच सकते हैं। पर हमें बताना चाहूंगा कि जनरली सब लोग ग्रुप में ट्रैवल करते हैं और मैं अकेला ट्रैवल कर रहा था, इसलिए दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द प्राइम रीजंस कि मैंने टैक्सी लिया, तो एटलीस्ट मेरा 2-3 घंटा सेव हो जाए। बिकॉज मैं नहीं चाहता था कि इफ आई गेट लॉस्ट देन एटलीस्ट आई डोंट हैव टू स्टे इन द फॉरेस्ट अंडर द ओपन स्काई एट नाइट। तो इस कारण से मैंने टैक्सी लिया। तो अगर आप ग्रुप में हो तो टैक्सी का जरूरत नहीं, आप पैदल ही शुरू से जा सकते हो। आप 4-5 घंटा में आराम से पहुंच जाओगे, नॉट एन इशू एट ऑल। और पहला का जो 8 किलोमीटर है वो बहुत ही इजी ट्रैक है, गाड़ी की वैसे जरूरत नहीं है अनटिल अनलेस यू आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। इतनी खूबसूरती थी चारों तरफ, मतलब इट्स सो ब्यूटीफुल। यहाँ पर एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, क्या अकेले आप ट्रैक कर रहे हो तो ध्यान में रखिएगा, कई बार जैसे मैं भी भटक गया था क्योंकि मुझे सामने कोई निशान नहीं मिला। तो उसमें क्या करना चाहिए, जो मैं करता था, मैं वापस बैक ट्रैक कर लेता अपना स्टेप्स और फिर दूसरे रास्ते निकलता और फिर वो सही रास्ता था। तो ये आप करिएगा, ध्यान में रखिएगा, स्पेशली व्हेन यू आर अलोन, बिकॉज़ यू हैव टू बी मोर केयरफुल। एक और चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ आपका फ़ोन नेटवर्क नहीं चलता है, कोई नेटवर्क नहीं है। तो आपको यहाँ आ रहे हो ना, तो पहले से घर वालों को जिसको भी बता दो कि आप जितने दिन के लिए जा रहे हो उतना दिन तक फ़ोन का कोई साधन नहीं है, कोई कॉन्टैक्ट नहीं हो पाएगा। वैसे ऊपर है एक आपका इमरजेंसी BSNL लाइन, पर स्टिल इट इज़ बेटर कि पहले से आप उन सबको इन्फॉर्म कर दो। अब यहीं से जैसे कोई सिग्नल नहीं है फ़ोन का। बहुत ही बढ़िया ट्रैक है, ज़रूर करिएगा ट्रैक, ब्यूटीफुल सराउंडिंग्स है और एक से एक नज़ारे, पूरा समय आपके साथ ये झील बह रहा होता है, बहुत ही सही है, ब्यूटीफुल ट्रैक। तो ग्रहण आना तो बनते हैं, ट्रैक ही इतना बढ़िया है, तो ऊपर जाकर तो क्या नज़ारा होगा, लेट्स सी। यहाँ से हल्के फुल्के कॉटेजेस कुछ दिखाई दे रहे हैं जो ग्रहण का आउटस्कर्ट है। वैसे आउटस्कर्ट क्या बोलूं, क्योंकि मुश्किल से 50 से कॉटेजेस ये टोटल मिला के, बट स्टिल जो आनंद मिल रहा था, जो शांति मिल रही थी पहुंच के वो कॉटेजेस देख के, उसका मैं बयान नहीं कर सकता हूँ। एंड यू विल ऑल्सो फील दैट elated when you see those cottages, I can tell you। तो दोस्तों ये जो ब्रिज है उसको क्रॉस करने से अपने पहुंच गए ग्रहण गांव, और इसके बगल में है आपका पुलगी, जहां और काफ़ी होम स्टेज और कैफ़ेज़ है। तो फिलहाल मैं सामने जा रहा हूँ पुलगी की तरफ। प्लीज, कश्मीर वैली या स्विट्जरलैंड से कम है ये जगह। ब्यूटीफुल, मज़ा आ गया।